बातें कर रहा था। रानू चिड़िया का 3 मंजिला घर। ये कोई साधारण घोंसला नहीं था, ये एक महल था। दोस्तों रानू और उसके परिवार ने सालों की मेहनत से बनाया था। इसकी दीवारें कोई आम घास नहीं, बल्कि जमीन के नीचे उगने वाली रेशमी और मजबूत घास से बुनी गई थी, जिसे लाने में उसकी सबसे अच्छी दोस्त रानी चींटी और उसकी बस्ती ने मदद की थी। मम्मा देखो, हमारा घर सबसे ऊंचा है, यहाँ से पूरा जंगल दिखता है। हाँ बेटा, ये सिर्फ घर नहीं, ये हमारा सपना है। रानू अपने पति और बच्चों के साथ अपने महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठी थी। उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। जंगल के सभी पक्षी रानू के घर को देखने आते थे। हरिया तोता और हरियाली तोती उसे देखकर बहुत खुश होते थे। वाह रानो, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना सुंदर घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये सब आप दोस्तों की दुआ है हरिया भैया, लेकिन कालू कौआ और गोरी कौवी को ये देखकर जलन होती थी। घास का घर भी कोई घर होता है? 2 दिन की बारिश में बह जाएगा। मेरा पत्थर का घोंसला देखो, 100 साल तक कुछ नहीं होगा। हाँ जी, पर दिखता तो बहुत सुंदर है। कालू मन ही मन रानू की खुशी से जल रहा था, लेकिन ऊपर से मुस्कुराने का नाटक कर रहा था। अचानक जंगल बूढ़ी दादी, जो मौसम का हाल जानती थी, एक ऊंची डाल पर आकर जोर से चिल्लाती है। सुनो, सुनो जंगल वालों, आज रात इस जंगल के इतिहास का सबसे भयानक महा तूफान आने वाला है। अपने अपने घरों को मजबूत कर लो और बाहर मत निकलना। ये सुनते ही पूरे जंगल में डर और घबराहट का माहौल बन जाता है। सब पक्षी अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। रानू अपने घर की खिड़कियां बंद कर रही थी। उसका दिल बेचैन था। तभी जमीन से रानी चींटी की आवाज आती है। रानो, तुम्हारा घर सुंदर और मजबूत है, लेकिन ये नदी किनारे खुली जगह पर है। ये तूफान का सबसे पहला निशाना बनेगा। सावधान रहना। मुझे पता है रानी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। दूसरी तरफ कालू कौआ अपने पुराने घोंसले में बैठा हंस रहा था। आने तो तूफान, रानों का घास का महल आज पत्तों की तरह उड़ जाएगा। रात होते ही आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे आज टूट ही जाएंगे। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये आसमान से बरसती हुई एक आफत थी। तूफान अब और भी भयानक हो चुका था। सबसे पहले हरिया तोता का पुराना घोंसला टूटने लगा। उसकी छत का एक हिस्सा उड़ गया और बच्चे डरकर रोने लगे। बचाओ, कोई मदद करो, हमारा घर टूट रहा है। कुछ ही देर में कालू कौवे के घोंसले में भी पानी भरने लगा। उसका घमंड अब डर में बदल चुका था। एक एक करके जंगल के ज्यादातर पक्षियों के घर तबाह होने लगे। रानू का घर तूफान में बुरी तरह हिल रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। रानू दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर हरिया तोता, कालू कौआ और जंगल के बाकी पक्षी अपने भीगे और डरे हुए बच्चों के साथ खड़े हैं। रानो, हमारी मदद करो, हमारे घर टूट गए, हमारे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। रानो, हमें बचा लो, सिर्फ तुम्हारा घर ही सुरक्षित है। रानो बिना एक पल सोचे सबको अंदर बुला लेती है। रानो का 3 मंजिला घर अब खचाखच भर चुका था। इतने सारे पक्षियों के बोझ से और तूफान के थपेड़ों से घर की घास की दीवारें चरमराने लगी। तभी जमीन से रानी चींटी की घबराई हुई आवाज आती है। रानो, बाहर निकलो, घर इतने सारे पक्षियों का बोझ नहीं सह पाएगा। इसकी नींव मजबूत है, लेकिन दीवारें घास की हैं। ये किसी भी पल गिर सकता है। ये सुनकर रानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रानो अपने कांपते हुए बच्चों को देखती है, फिर वो उन सभी परिवारों को देखती है जिन्होंने उसके घर में शरण ली थी। उसकी आंखों के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो सबको बाहर निकाल दे और अपना घर बचाए,
या फिर सब एक साथ मारे जाएं। अब हम क्या करेंगे रानो? एक रास्ता है, एक ही रास्ता है। ये घर बचेगा तो सब मर जाएंगे, लेकिन अगर ये घर टूटेगा तो सब बच जाएंगे। रानो ने एक ऐसा फैसला लिया था जो एक माँ और एक दोस्त के अलावा कोई नहीं ले सकता था। रानो अपने पति की तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे का इशारा समझ जाते हैं। वे तूफान और बारिश के बीच अपने सपनों के महल को अपने पंजों से खुद तोड़ने लगते हैं। वे घर की सबसे ऊपरी मंजिल की मजबूत घास को उखाड़ने लगते हैं। रानो, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? चुपचाप अपने बच्चों को पकड़ कर रखो हरिया भैया। सभी पक्षी हैरान परेशान होकर देखते रहते हैं कि कैसे रानो अपने ही घर को तबाह कर रही थी। रानो और उसका परिवार अपने घर से उखाड़ी गई मजबूत रेशमी घास को लेकर तूफान में बाहर निकलते हैं। वे एक एक करके सभी के टूटे हुए घोंसलों पर जाते हैं और उस घास से उनके घरों की मरम्मत करके उन्हें मजबूत बनाते हैं। उन्होंने अपने महल की 2 मंजिलें पूरी तरह तोड़ दी ताकि जंगल का हर परिवार सुरक्षित रह सके। सुबह जब सूरज निकला तो तूफान थम चुका था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने मजबूत और सुरक्षित घोंसलों से बाहर निकले। वे सब जिंदा थे। फिर उनकी नजर रानो पर पड़ी। रानो और उसका परिवार अपने 3 मंजिला महल के टूटे हुए नींव के हिस्से पर एक दूसरे से लिपटकर ठंड से कांप रहे थे। उनका सुंदर महल अब सिर्फ एक खंडहर था। ये देखकर पूरे जंगल की आंखों में पछतावे और शर्म के आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो रानो, मैं तुम्हारी खुशी से जलता था और तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी ही खुशी तोड़ दी। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर रानो का घर फिर से बनाने का वादा किया, लेकिन वे सब समझ चुके थे कि एक घर घास या तिनकों से नहीं, बल्कि एक बड़े दिल और त्याग से बनता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक घर घास या तिनकों से नहीं, बल्कि प्यार और त्याग से बनता है। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे ही तोड़ना पड़ता है ताकि वे बच सके जिनसे हम प्यार करते हैं।